आदाब। मैं हूं आपका हकीम और आप देख रहे हैं हकीम हेल्थ गाइड। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी किसी हकीम या डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं की होगी। आज का मौजू ऐसा है कि अगर आपने इस गुफ्तगू को पूरा नहीं सुना तो मुमकिन है कि आप उम्र भर गलतफहमियों में रहकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते रहें। बहुत से नौजवान और शादीशुदा मर्द मुझसे आकर ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब, क्या रोजाना हमबिस्तरी करना सेहत के लिए दुरुस्त है या इससे जिस्म खोखला हो जाता है? कुछ का कहना है कि इससे कमजोरी आती है तो कुछ मानते हैं कि इससे तवानाई बढ़ती है। आखिर इस हकीकत का सच क्या है? आज मैं आपको इल्म तिब, मेडिकल साइंस के मुताबिक बताऊंगा कि असल सच्चाई क्या है। और वो बात जो मैं आखिर में बताऊंगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो बात न तो कोई डॉक्टर खुलकर बताता है और न ही आम किताबों में उसका जिक्र मिलता है। सबसे पहले ये समझिए कि जब भी कोई जोड़ा आपस में कुर्बत बढ़ाता है तो उनके वजूद में क्या तब्दीली आती है। जब दो इंसान एक दूसरे के करीब आते हैं तो जिसमें कई तरह के रूहानी और जिस्मानी हार्मोन्स का सैलाब आता है। सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम मोहब्बत का हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके और आपके शरीक के हयात के बीच जज्बाती ताल्लुक को मजबूत करता है। दूसरा है एंडोफिन, जो कुदरती तौर पर दर्द को कम करने वाली दवा, पेन किलर की तरह काम करता है और आपके दिलो दिमाग में खुशी भर देता है। तीसरा है डोपामाइन, जो आपके मिजाज को खुशनुमा बनाता है और जहनी तनाव, स्ट्रेस को जड़ से खत्म करता है। अब आप खुद गौर कीजिए, जब कुदरत इतने सारे उम्दा हार्मोन्स आपके अंदर पैदा कर रही है तो क्या रोजाना का ये अमल नुकसानदेह हो सकता है? मैं हूं आपका हकीम और मेरा मकसद है कि जिन बातों को लोग शर्मोहया की वजह से पूछ नहीं पाते उन्हें मैं निहायत ही वैज्ञानिक और रूहानी तरीके से बयान करूं, ताकि आप सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। इल्म तिब के मुताबिक जब आप पाबंदी के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं तो आपके जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी, बढ़ती है। एक तहकीकात में पाया गया है कि जो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार हमबिस्तरी करते हैं उनके खून में इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की ढाल 30% तक ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन यहां एक बहुत बारीक बात है, रोजाना का ये अमल तभी मुफीद, फायदेमंद है जब आपका जिस्म इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। अगर आप थके हुए हैं, बीमार हैं या अंदरूनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो रोजाना की ये मशक्कत आपको ढालने के बजाय थका सकती है। मर्दों के लिए एक बात और जरूरी है, रोजाना के इस अमल से वीर्य के जर्रों, स्पर्म काउंट में कुछ कमी आ सकती है। अगर कोई जोड़ा औलाद की ख्वाहिश रखता है तो उन्हें रोजाना के बजाय एक दिन छोड़कर करीब आना चाहिए, ताकि जोहर की क्वालिटी और मिकदार, क्वांटिटी दोनों ही आला दर्जे की रहें। अब मैं आपको वो हुनर बताता हूं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे जरूरी है फोरप्ले, यानी असल काम से पहले की मोहब्बत और नजाकत। बहुत से मर्द इसे बेकार समझकर सीधे मंजिल की तरफ भागते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। जब आप प्यार और सहलाने को वक्त देते हैं तो औरत के जिस्म में कुदरती नमी, ल्यूब्रिकेशन पैदा होती है, जो इस सफर को आसान और पुरसुकून बनाती है। इसके बिना आगे बढ़ना औरत के लिए तकलीफ देह हो सकता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। कम से कम 15 से 20 मिनट इस नजाकत को दें। औरत के जिस्म में कुछ बहुत ही हसास, संवेदनशील मुकाम होते हैं, जैसे गर्दन, कान के पीछे का हिस्सा और सबसे अहम क्लिटोरिस, जिसे लज्जत का बटन कहा जाता है। इसमें 8000 से भी ज्यादा बारीक नसें होती हैं। याद रखिए, ज्यादातर खवातीन को असली सुकून सिर्फ प्रवेश से नहीं बल्कि इसी खास मरकज को सहलाने से मिलता है। अब बात करते हैं हरकत और जुम्बिश, थ्रस्टिंग के सही तरीके की। बहुत से मर्द समझते हैं कि जितनी शिद्दत और रफ्तार से झटके लगाएंगे उतना ही मजा आएगा। ये सरासर गलत है। सही तरीका यह है कि शुरुआत निहायत ही धीमी और नरमी से की जाए। जब जिस्म पूरी तरह बेदार हो जाए तब रफ्तार बढ़ानी चाहिए। सिर्फ अंदर बाहर की गति के बजाय ग्राइंडिंग यानी कूल्हों को गोलाई में घुमाने की कोशिश करें। इससे रसाई योनि की दीवारों के अलग अलग हिस्सों को छुएगी और लुत्फ दोबारा हो जाएगा। एक खास तकनीक है जिसे क्वाइटल अलाइनमेंट कहते हैं, जहां मर्द अपने जिस्म को थोड़ा ऊपर की तरफ रखता है ताकि उसकी पेड़ों की हड्डी औरत के क्लिटोरिस पर दबाव बना सके। इससे पूरे अमल के दौरान उसे मुसलसल सुकून मिलता रहता है। रही बात पोजीशन की, तो वुमन ऑन टॉप औरतों के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि इसमें वो खुद रफ्तार और जाविये, एंगल को कंट्रोल कर सकती है। डॉगी स्टाइल में गहराई ज्यादा मिलती है और ये जी स्पॉट को छूने में मदद करता है, जो अंदर की दीवार पर एक खुरदरा सा हिस्सा होता है। आखिर में वो सबसे अहम बात, रोजाना हमबिस्तरी सही है या गलत, इसका कोई एक पत्थर पर लकीर जैसा जवाब नहीं है। ये आपकी उम्र,
सेहत और आपके साथी की रजामंदी पर मुनहसर निर्भर है। अगर दोनों तरफ से चाहत और सुकून है तो रोजाना में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप इसे महज एक बोझ या दबाव में कर रहे हैं तो ये रिश्ते और सेहत दोनों के लिए जहर है। हम बिस्तरी में गिनती से ज्यादा सुकून की अहमियत है। पाकीज़गी, हाइजीन का खास ख्याल रखें। अमल से पहले और बाद में सफाई जरूरी है। अपने साथी से खुलकर गुफ्तगू करें कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आम करें। मैं हूं आपका हकीम। आपसे फिर मिलूंगा हकीम हेल्थ गाइड पर। अपना ख्याल रखें और तंदुरुस्त रहें।